और ये पाकिस्तान की टीम है, दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पर जितने लोग जो है ना वो इस चीज को बुरा समझते हैं ना कि हम लोग बाबर पे क्यों तनकीद कर रहे हैं, तो हम्म। भाई आप लोग अपनी ईमानदारी से बताएं कि बाबर आजम को जितना हम लोगों ने मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, बाबर आजम को शायद उनके कजन्स ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया होगा जितना हम्म। हम लोगों ने उनकी उनकी जो है वो उनके साथ खड़े हुए। क्यों खड़े हम्म। हुए? क्योंकि वो राइट पे थे। हम्म। अब चूंकि उनको मजबूत तरीके से कप्तान बनाया, वाहिद हम्म। कप्तान होंगे इनको हटा के दोबारा जो है वो कप्तान और इतने मजबूत कप्तान होंगे। लेकिन इनको खुदारा समझना चाहिए, बाबर आजम को मेरे हाथ जुड़े हैं, इनको समझना चाहिए कि ये कम अज कम पाकिस्तान की टीम के लिए, और डिसीजन जो है वो 25 करोड़ आवाम को समझ के देखें। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता नहीं तो ये मैं आपको सच बता रहा हूं, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग फेडअप हो जाएंगे बाबर आजम से। लोग लोग जो फेडअप हो बाबर भी आजम रहे की हैं ब्रिगेड कादिर, इस लोग टाइम फेडअप बाबर हैं, वो आप कहते बिलीव करें। फिरते हैं। आज मैं देख रही थी कि जिस तरह से वहां पर मैं आपको क्राउड में बताता एक। हूँ मीरब, मैं आपको बताता हूँ जी। बाबर आजम के दिमाग में, बाबर आजम के दिमाग में पता क्या बातें हैं, मैं हम्म। आपको बताता हूँ। बाबर आजम ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जब तनकीद होती है ना, तो हम्म। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरे जो फैंस है ना वही संभाल लेंगे। ये क्या उन्होंने बात है। बातें की हैं अपने क्लोज सर्कल में। और ये मैं क्या आपको बात है। बता रहा हूं कि जब इस तरह का मेंटेलिटी होगी ना कि आप सोशल मीडिया फैंस के ऊपर अपनी क्रिकेट खेलेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाएंगे, तो ये हम्म। आपके लिए मुश्किल होने वाली है, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। ये मैं कादिर, आपको आप बता हमारे दूं सामने क्योंकि बहुत बड़ी मैं एग्जाम्पल हैं। एक आप तो खुद एक जो हमेशा है से वो कहते आए हैं प्लेयर कि बाबर जैसा प्लेयर हमें कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। अगर आप ये कहने पे नहीं मिल मजबूर सकता, हो गए हैं तो इसमें क्या कोई लाखों दो हजारों राय जो नहीं फैंस है। हैं वो मीरब ये नहीं कह एज ए सकते हैं? प्लेयर, मीरब एज ए प्लेयर, देखें मीरब एज ए प्लेयर, बाबर आजम पर कोई शक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के पुराने और पाकिस्तान के आने वाले बैट्समैन से हम्म। 1000 गुना बेहतर। मैं ये इस चीज का ऐलान भी करता हूं और इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि उस हम्म। जैसा बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम आए, हाँ। बल्कि आए ही नहीं है जिस तरह की वो हम्म। क्लास है। हम्म। लेकिन एज ए कैप्टन उनके डिसीजंस नहीं ठीक। मैं हम्म। इस चीज को अब एक्सेप्ट करने लग गया और मैं इस चीज को अब देखता भी हूं, एक ऑब्जर्व करता हूं कि उनके डिसीजंस क्या हैं। आपने इमाद वसीम को एज ए ऑलराउंडर खिलाया, आपने हम्म। इमाद वसीम को यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप इमाद हम्म। वसीम को भेजते हैं 7वें 8वें नंबर पे, बॉलिंग हम्म। उनसे कराते हैं 13वें 14वें नंबर पे। तो हम्म। आप फिर मुझे ये बताएं, इमाद वसीम को जो फैन से मतलब ये उनकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आती तो फैंस हम्म। उनके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल। बाबर के या दूसरे फैंस तो उनके ऑलरेडी खिलाफ हैं। हाँ। ठीक है, आमिर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आमिर को समझाएगा कौन? हम्म। आमिर इस तरह का बॉलर है कि वो अकेला इन सब बॉलर से भारी है, जो मैं आमिर इस उनको वक्त खुद समझता हूँ और फॉर्म में देखता नजर हूँ और नहीं आ उनकी रहे हैं, इसमें एबिलिटी पर कोई कोई शक शक नहीं है। नहीं। देखें, जब जब तक मैं नहीं समझता कि हम लोग जो है वो इस तरह की जो है ना वो कोई चीज रिपोर्ट करें जिससे किसी का दिल दुखे या किसी की जो चीज हो, हम जो चीज हमें नजर आ रही है ना, मैं हाँ। अभी इधर हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में हूँ। मैं अगर आयरलैंड में होता, मैं वहां पर सिचुएशन देख के उनके क्लोज उनके होटल्स में जाकर देखता, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता, तो हम्म। वहां पर ऑब्जर्व करता कि इनका क्या चल रहा है। अब हम्म। हम दूर से बैठ के टीवी पे देखते हैं तो टीवी पे तो जफियां डाल रही हैं, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल हंस खेल रहे हैं, नहीं नजर आता। लेकिन ये कादिर, सिचुएशन स्क्रीन बड़ी जो जालिम बैक चीज एंड पे है, सिचुएशन स्क्रीन होती आपको है। दिखा देती है। आप देखें कि जिस तरह से अभी फर्स्ट इनिंग्स हुई हैं आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ, आप इतना खौफजदा हैं कि आप हम्म, एंड पर जाकर सडन डिसीजंस ले रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही है कि आप स्कोर कैसे कंट्रोल करें जब तक आपने 7 विकेट्स नहीं ले ली हैं। आपको समझ नहीं आई है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको इतनी बाउंड्रीज पड़ रही हैं, माना कि ग्राउंड छोटी है, लेकिन उसी ग्राउंड पर अभी पाकिस्तान ने स्लो स्कोर किया है। साइम भी उसी ग्राउंड पर स्कोर नहीं कर पाए हैं, उसी ग्राउंड पर अभी आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टनरशिप लग रही है। तो आपने कैसे आयरलैंड को इतने मौके दे दिए हैं कि वो बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज मारी जा रहे हैं, आपसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, आप उनकी बाउंड्रीज रोक नहीं पा रहे हैं और आपसे डिसीजंस ही नहीं लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ स्क्रीन पर सब देख रहे हैं, छुप कुछ भी नहीं रहा है। एग्जैक्टली मेरा कोई चीज नहीं छुप सकती। और ये चीजें तब हमारे सामने आएंगी जब T20 वर्ल्ड कप गुजर जाएगा, ये फिर से चीजें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। इससे पहले कि चीजें ये दोबारा से शुरू हो, हाँ। बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कप्तान है, हमारा कप्तान है, हमने उसको हमेशा सपोर्ट किया और करते रहेंगे। जिस बिल्कुल। हालत में भी टीम होगी हम टीम को सपोर्ट करेंगे। ऐसे हम ही है। पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए कि मतलब आप ये सोचते हो दिमाग में कि मैं जो मर्जी गलत काम करूं मेरे हाँ। फैंस मुझे बचा लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी सारों की। ये मैं हम्म। आपको उनके अल्फाज बता रहा हूं। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसे वो नहीं कहते हैं होता। ना, आपका दोस्त वो एक होता है मैच में जो होगा, आपको एक आपकी सीरीज में गलती होगा, बताता दो है। सीरीज में होगा। हाँ। जी हाँ। देखें, यहाँ
पर गलती बताने वाला गलत है, सबसे ज्यादा गलत है, उसको गलत समझा जाता है, उसको इस्लाह नहीं की जाती। मतलब अपनी, वो अगर कोई गलती की निशानदेही करता है तो वो अपनी इस्लाह करने के बजाय ये समझता है कि ये जो है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। इन लोगों को जो टीवी स्क्रीन पर जो मैचेस नजर आ रहे हैं, जो टीम सिलेक्शन हो रही है, जो हमारे पास पेपर आते हैं ऑन ग्राउंड, उसमें देखें, मैं किसी प्लेयर को जाती तौर पर हिट नहीं करूंगा। हसन अली रिजर्व के तौर पर इन्होंने ही अपने मुंह से कहा कि ये रिजर्व है, ठीक है। हसन अली इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे थे, उन्होंने तो जुलाई में आना था वापस, आपने वहां से उनको हटाकर कहा गया आपने कि ऐड जी किया। आप रिजर्व के तौर पर होंगे। रिजर्व का मतलब ये होता है, हाँ जी बिल्कुल, और बाकायदा तौर पर ये अजहर महमूद ने भी और बाबर ने भी नाम लिया बाकायदा तौर पर उनका, और उनका वजाहत भी कि हारिस रऊफ जो है उनकी रिप्लेसमेंट होंगे। उनके पास तजर्बा है, हसन अली के पास तजर्बा है, हसन अली के पास जो वेरिएशन है नो डाउट है, सब कुछ है। लेकिन आप ये देखें कि हारिस रऊफ पर अगर इंजरी है तो आप लोग रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? पीसीबी का मीडिया जो तर्जुमान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं सबको बताया? या तो छुपा के रखी हुई है या वो इंजर्ड नहीं है। अगर इंजर्ड नहीं है तो फिर उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर आपने हसन अली को इतना जोर से आप लोग शामिल करना चाहते थे तो आप उनको अब्बास अफरीदी को रेस्ट करवा सकते थे। अब्बास अफरीदी को भी उन्होंने मौके पर मौका दे रहे हैं। खैर ये चीजें चलती रहेंगी अल्लाह के हुक्म से। पाकिस्तान टीम का ये अलमी है कि आप लोग अगर किसी का इस्लाह करने की कोशिश करते तो आप लोगों को दुश्मन समझता है। इन्होंने समझना कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें, गलतियां इंग्लैंड सीरीज में भी हमें दिखाई देंगी और वर्ल्ड कप सीरीज में भी, वर्ल्ड कप में भी दिखाई देंगी। इन्होंने कोई अच्छी चीज यहां पर करनी नहीं है। जो टीम के साथ हैं, जो टीम के बड़े हैं, इस टाइम पर टीम के साथ मौजूद हैं, कम से कम खुदारा उनको सोचना चाहिए कि वो क्या डिसीजन करवा रहे हैं। अपने कुलीग्स, आप फ्रेंचाइजीज के कुलीग्स होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान का भी सोचे ना भाई। आपने पाकिस्तान का सोचना है। आप ये ना करें कि वो कराची किंग्स का है, वो पेशावर जल्मी का है, वो लाहौर कलंदर का है, ये मेरा दोस्त है, इससे मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, तो जो है ना वो हम ये करेंगे। तो अभी ये सारी सूरत हाल है। अभी फिलहाल पाकिस्तान अपनी 6 विकेट्स का दिफा करते हुए मैच जीत चुका है। कादिर, मुबारक हो जी, पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है। मैंने आपको क्या कहा था, मेरा पहले जब हम पहला मैच हारे थे उसके बाद हमने पॉडकास्ट किया था कि आप इनको जो है ना थोड़ी सी होश आएगी, अकल आएगी, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब भी इनके पास गए थे स्पेशल के होश करो, वरना वही जो है ना उन्होंने कहा था कि भाई आपकी मेहरबानी है, पाकिस्तान का सोचो। आयरलैंड से आप लोग जो है ना वो पहली मरतबा T20 में हारे हो, उससे पहले जो है ना वो एक कोच जो है वो मर चुका था इसी धचके की वजह से। तो इसलिए उन्होंने कहा जी आपकी मेहरबानी है, जीते हैं आप जो है ना वो थोड़ा सा एहसास कर लें। तो आप पहले मैच में आप निकाल के देख लें, और 2 बाकी जो मैचेस हैं उनमें आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें। चेज करने गए, बड़े टोटल भी चेज हुए, डरे बगैर खेले। रिजवान की जितनी तारीफ की है, मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान इस वक्त मैन ऑफ द सीरीज होंगे। आज अगर फील्डिंग में भी कोई शख्स